हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर जो स्पेशल है, जिसमें 60 क्वेश्चन जीके जीएस और करेंट अफेयर के हैं और 40 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड हैं। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए आज का सेट प्रैक्टिस हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। पहला नंबर कह रहा है दोस्तों कि बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, बाली यात्रा किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। ठीक है। वही कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध यानी कि सैनिक विद्रोह कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है दोस्तों कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान खाली स्थान में है स्थित है। ठीक है, तो राज्य का नाम बताना है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान किस राज्य में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है। वही 4 नंबर कह रहा है कि 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था। ठीक है, 1951 में। ठीक है, एशियाई खेलों में दोस्तों। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 11 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 खाली स्थान से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी कि इस 4 ऑप्शन में कौन सा है जो नागरिकता अधिनियम 1955 से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। वही 6 नंबर कह रहा है दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में एक कानून पारित किया था। यह निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए था। 1856 दोस्तों, जो ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों ने इसे पारित किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है 7 नंबर कि एनएनपी की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है। ठीक है, एनएनपी की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, अगला देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं। ठीक है, 2011 के जनगणना के बाद, ठीक है, उसके अनुसार दोस्तों। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा 640, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है दोस्तों कि महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल में हुआ था। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण, ठीक है, किस राजवंश के शासन काल में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 10 नंबर कह रहा है कि 6 निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। 6, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। और ठीक है, और अगला देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश। ठीक है, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा अरविदु राजवंश, ऑप्शन नंबर डी। वही 12 कह रहा है कि भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद
इकबाल। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 13 नंबर का आ रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 14 नंबर का आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ठीक है, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था। ठीक है, 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। ठीक है, वही 15 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि डेविस कप संबंधित है, यानी कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेनिस। ठीक है, अगला कह रहा है कि महिलाओं के गोले यानी कि शॉट पुट का वजन कितना होता है। जो महिलाओं के लिए गोला फेंकने के लिए दिया जाता है उसका वजन कितना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 kg। ठीक है, और वही पुरुषों की बात करें तो 7 पॉइंट समथिंग होता है, यानी कि 7.5 से ज़्यादा ही होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस के रूप में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से ए पिरामिड्स लैंड पुस्तक के लेखक कौन हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराक ओबामा। ठीक है, अगला देखते हैं। 20 कह रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। और चिनाब नदी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आइए 21 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है। ठीक है, नौका दौड़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है। ठीक है, सबसे पुराना पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी, तारापुर। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजी निर्माण का निम्न दर, यानी कि पूंजी लाने के लिए, पूंजी इकट्ठा करने के लिए कोई रोजगार न होना। ठीक है, अगला देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया। ठीक है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में के साथ मिला दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2017। ठीक है, कह रहा है कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या क्या है, कितना है, यानी कि सांसद की जो सीटें हैं वो बिहार में कितनी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40। ठीक है, अगला देखते हैं। 26 कह रहा है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, यानी कि बिहार जो राज्य है वो कब बना, अस्तित्व में कब आया। ठीक है, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों लोकसभा पूछ रहा है, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। अगर राज्यसभा पूछता तो 6 वर्ष। ठीक है, अगला कह रहा है कि भाषाई आधार पर
कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना, यानी कि भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम राज्य बना, कि हम भाषा के आधार पे हम अपना अलग राज्य बनाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 किलोमीटर। ठीक है, अगला कह रहा है कि पूगा घाटी जो लद्दाख में है किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय ऊर्जा के लिए। 31 नंबर कह रहा है दोस्तों कि बिहार में गंगा नदी के उत्तरी और दक्षिणी मैदान को जोड़ने वाला प्रसिद्ध महात्मा गांधी सेतु जब खोला गया था तो दुनिया का सबसे लंबे पुलों में से एक था। इसका उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बिहार से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 ईस्वी में इसका उद्घाटन हुआ था। 32 कह रहा है कि बिहार की टिकुली कला जो औरतों के श्रृंगार का एक पार्ट होता है, उसी के लिए बोल रहा है कि टिकुली आर्ट में मुख्य रूप से किस सतह पर चित्रकारी की जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी के बोर्ड पर। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार के किस जिले में तेलहर यानी कि तेल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो ये कैमूर में है दोस्तों, मैं घूमा हूँ 2-3 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, कह रहा है कि बिहार का कौन सा शहर पत्थरकटी नामक पत्थर की मूर्तिकला और नक्काशी के पारंपरिक काम के लिए जाना जाता है। ठीक है, पत्थर पे मूर्तियां गढ़ना, पत्थर से मूर्तियां बनाना। ठीक है, बिहार का कौन सा जिला है, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया जी। इससे पहले गया, बाद में जी। ठीक है, अगला देखते हैं, 35 नंबर कह रहा है कि अंग महाजनपद जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है की राजधानी क्या थी और इसका संबंध आधुनिक बिहार के किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपा, भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र से। ठीक है, 36 देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रणाली अगतिशील होते हैं। ठीक है, कौन सी प्राणी अगतिशील होते हैं यानी कि गति नहीं करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोरीफेरा। ठीक है, 37 कह रहा है कि निम्न में किसको एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अभिसरण दर्पण, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखते हैं, 38 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहु परमाणविक है। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंधक। ठीक है, 39 कह रहा है कि किसी लगाए गए बल के लिए, ठीक है, यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। ठीक है, तो दाब अधिक होगा। अगर किसी चीज़ का क्षेत्रफल कम होगा और उस पर अगर बाहरी बल लगता है तो बल ज़्यादा लगता है। ठीक है, क्योंकि उसमें नीचे से घर्षण बहुत कम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक। अगला कह रहा है कि संक्षारण का कारण सबसे अधिक किसमें होती है। ठीक है, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा एफ ई, ऑप्शन नंबर डी। वही 41 कह रहा है कि ध्वनि का प्रसार किसमें अधिकतम होता है। ध्वनि का प्रसार किसमें
अधिकतम होता है। तो सबसे अधिक किस में होता है दोस्तों? ठोस में। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कभी कभी इस्पात भी दे देता है। अगला पूछ रहा है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर खाली स्थान पर आधारित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। 43 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है। दोस्तों यहाँ जड़ों से पूछ रहा है, जड़ों से जल और खनिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर जड़ से पूछे तो जाइलम हो जाएगा, और अगर पत्ते से भोजन लाने की बात कहे तो फ्लोएम हो जाएगा। तो फ्लोएम याद रखिएगा कि फल हमेशा पत्ते के पास में लगता है, इसलिए फ्लोएम लेकर आएगा जड़ तक खाना को, और जो भी खनिज और जल लेकर जाना होगा तो उसे जाइलम लेकर जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना के पीछे, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। 45 कह रहा है कि निम्न में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुलरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 46 कह रहा है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स का खाली स्थान संस्करण दमन और दीव में आयोजित किया जाएगा या किया गया है। ठीक है, तो कौन सा संस्करण? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला संस्करण। आइए अगला देखते हैं। 47 नंबर कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास किया है? तीस्ता। ठीक है, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 48 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व तसाराप चू किस राज्य में स्थापित किया गया है? तसराप चू। ठीक है, तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं। 49 नंबर कह रहा है दोस्तों कि भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी अनुराग भूषण को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, विदेश सेवा अधिकारी अनुराग भूषण को। ठीक है, तो 49 का सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वही अगला कह रहा है कि बिहार राज्य सरकार ने गया का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इससे पहले भी बताए थे इसी सेट में कि गया जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, गया से गया जी। अगला देखते हैं। 51 कह रहा है दोस्तों कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार अंक तालिका में किस स्थान पर है 2025 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15वें स्थान पर। ठीक है, वही कह रहा है अगला कि हाल ही में भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर आधिकारिक रूप से किसे घोषित किया गया है? अब सोच सकते हैं कि उस शहर में एक भी भिखारी देखने को नहीं मिलेगा, तो ऐसा कौन सा शहर है? ठीक है, तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, अगला देखते हैं। 53 नंबर कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? 23 सितंबर को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयुर्वेद दिवस, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि भारत ने स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली
का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है उसका नाम क्या है? ठीक है, 54 का सही आंसर हो जाएगा भार्ग वस्त्र। ठीक है, भार्ग वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, 55 कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, 55 का सही आंसर हो जाएगा अजय कुमार, ऑप्शन नंबर सी। वही कह रहा है कि पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमांशु राय। ठीक है, अगला देखते हैं, 57 कह रहा है दोस्तों कि विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मई का पहला रविवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 58 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक सूखी सब्जी केर सांगरी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? गजब हाल है भाई, सूखी सब्जी को भी केर सांगरी। ठीक है, किस राज्य का? 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ठीक है, अगला देखते हैं, 59 नंबर कह रहा है कि हाल ही में अफगानिस्तान में आधिकारिक रूप से किस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ठीक है, 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शतरंज। ठीक है, 60 कह रहा है कि सलीम सालेह बिन ब्रिक को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमन। ठीक है, आइए अगला देखते हैं 61 नंबर, और यहाँ से दोस्तों अब बिहार पुलिस ड्राइवर का ट्रेड का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो 61 नंबर कह रहा है कि एक गोलाकार यातायात संकेत जिसमें एक हाथ गाड़ी, जिसे ठेला कहते हैं, का चित्र हो और उस पर एक लाल रेखा खींची हो का क्या अर्थ है? दोस्तों, एक गोलाकार यातायात संकेत है, उसमें एक ठेले है जैसे हाथ गाड़ी और उस पर एक इस तरह से रेड चिन्ह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस मार्ग पर हाथ गाड़ियों का प्रवेश वर्जित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, 62 नंबर कह रहा है कि वाहन के ब्रेकिंग सिस्टम में मास्टर सिलेंडर का क्या कार्य है? ठीक है, मास्टर सिलेंडर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह ब्रेक पैडल पर लगाए गए बल को हाइड्रोलिक दबाव में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, 63 नंबर कह रहा है कि यदि आप किसी बारात या शादी या जुलूस, ठीक है, या किसी अन्य धार्मिक राजनीतिक जुलूस के कारण ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, ठीक है, तो आपकी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धैर्य रखना, इंजन बंद कर देना यदि जाम लंबा हो, और जाम हटने का इंतज़ार करना। ठीक है, अगला देखते हैं, 64 नंबर कह रहा है कि लर्नर ड्राइवर के वाहन पर एल प्लेट के प्रदर्शन के संबंध में क्या नियम है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर बी, इसे वाहन के आगे और पीछे दोनों जगह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, 65 नंबर कह रहा है कि वाहन के विनिर्देशों में कर्व वेट, ठीक है, का क्या अर्थ है? कर्व वेट, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना किसी यात्री या सामान के सभी मानक उपकरणों और तरल पदार्थों के साथ वाहन का कुल वजन। ठीक है, अगला देखते हैं, 66 कह रहा है यदि आपको वाहन में आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र, ठीक है, का उपयोग करना पड़े तो पास तकनीक का सही क्रम
क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल यानी कि पिन खींचो, निशाना लगाओ और लीवर दबाओ, आग पर घुमाओ। ठीक है, सही यही होगा। पहले हम उसका पिन खींचेंगे और उसका जो पाइप होता है निशाना लगाएंगे और लीवर उसके बाद दबाएंगे और आग पर घुमाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। 67 कह रहा है कि एक तरफा सड़क पर ड्राइविंग के संबंध में क्या सत्य है। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा आपको केवल निर्दिष्ट दिशा में ही ड्राइव करना चाहिए और विपरीत दिशा से प्रवेश करना सख्त वर्जित है। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 68 नंबर कह रहा है दोस्तों कि जब दो लेन मिलकर एक हो रही हो तो जीपर मर्जिंग का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों लेन से वाहनों का एक एक करके बारी बारी से विलय बिंदु पर मिलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 69 कह रहा है कि वाहन में हॉर्न रिले का क्या कार्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह स्टीयरिंग व्हील के स्विच से कम करंट का उपयोग करके हॉर्न को अधिक करंट भेजता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 70 कह रहा है कि एक चिकनी पक्की सड़क से अचानक बजरी या कच्ची सड़क पर आने पर ड्राइवर को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गति धीमी करनी चाहिए और स्टीयरिंग पर मजबूत पकड़ बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 71 नंबर का रहा है दोस्तों कि वाहन के सकल वाहन भार, ठीक है, में क्या शामिल होता है। ठीक है, तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन प्लस भार। ठीक है, अगला कह रहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित वाहन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर सी, इनवैलिड कैरिज। ठीक है, इनवैलिड कैरिज। आइए अगला देखते हैं। 73 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड, ठीक है, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, 73 का सही आंसर हो जाएगा कि केंद्र या राज्य को सलाह देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए 74 देखते हैं। 74 नंबर कह रहा है कि दुर्घटना की स्थिति में चालक का दूसरे पक्ष को अपनी पहचान व बीमा की जानकारी देना किस धारा के तहत कर्तव्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 134। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। वही 75 नंबर कह रहा है कि सड़क सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जैसे कैमरे का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारदर्शिता बढ़ाना। ठीक है, अगला कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम में कुछ अपराधों के लिए किस नए प्रकार की सजा को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामुदायिक सेवा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 77 कह रहा है दोस्तों कि एक त्रिकोणीय संकेत जिसके अंदर एक टी अक्षर बना हो क्या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगे टी जंक्शन है, यानी कि चाय पानी की जगह आने वाली है। 78 कह रहा है कि वाहन स्क्रैपिंग नीति के अनुसार एक निजी वाहन के 20 साल पुराने होने पर क्या अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वचालित फिटनेस टेस्ट पास करना, ऑप्शन नंबर सी। अगर गाड़ी 20 साल से पुराना हो गई आपकी पंजीकरण, तो आपको उस गाड़ी का फिटनेस फिर से जांच करवाना होगा। ठीक है, दिखाना होगा। 79 कह रहा है दोस्तों
कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए गोल्डन आवर के दौरान कैशलेस उपचार योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, 79 का सही आंसर हो जाएगा पीड़ित को तत्काल इलाज देना, ऑप्शन नंबर सी। 80 कह रहा है कि किसी वाहन के चेसिस नंबर VIN का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाहन की विशिष्ट पहचान, ऑप्शन नंबर सी। किसी गाड़ी की पहचान उसके चेसिस नंबर से ही होता है। ठीक है, 81 कह रहा है कि बारिश में पिछली विंडशील्ड पर जमी धूल, ठीक है, को हटाने के लिए क्या उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा डिफागर या डिफ्रास्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 82 नंबर कह रहा है कि गाड़ी के निचले हिस्से में अंडरबॉडी कोटिंग क्यों की जाती है। ठीक है, गाड़ी के निचले हिस्से में अंडरबॉडी कोटिंग क्यों की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नमी और कीचड़ से जंग लगने से बचाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि TPMS का पूरा नाम क्या है। ठीक है, TPMS, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, अगला देखते हैं। 84 नंबर कह रहा है कि इंजन में ऑयल पैन या सम्प्स का मुख्य काम क्या है। इंजन में ऑयल पैन या सम्प्स का मुख्य कार्य क्या है। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा इंजन ऑयल को स्टोर यानी जमा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 85 नंबर कह रहा है कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों में रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या करती है। ठीक है, तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रेक लगाने पर उत्पन्न ऊर्जा से बैटरी को चार्ज करती है। ठीक है, अगला देखते हैं। 86 नंबर कह रहा है दोस्तों कि स्टीयरिंग व्हील घुमाते समय चीखने जैसी आवाज़ आने का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का स्तर कम होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 87 कह रहा है कि एक मैनुअल कार में फ्लाई व्हील का एक महत्वपूर्ण काम क्या है। ठीक है, जो फ्लाई व्हील होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंजन की घूर्णी गति को स्थिर रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए 88 देखते हैं। कह रहा है कार डिजाइन में एरोडायनामिक्स, ठीक है, का क्या महत्व है। कार डिजाइन में एरोडायनामिक्स कह रहा है कि यह हवा के प्रतिरोध को कम करके स्थिरता और माइलेज बढ़ाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वही 89 यानी कि 89 कह रहा है कि कार के अंदर छत पर लगी डोम लाइट का उपयोग क्यों होता है। ठीक है, का उपयोग क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रात में केबिन में रोशनी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 90 कह रहा है कि इंजन ऑयल के अलावा कुछ ऑटोमेटिक कारों में डिप स्टिक से क्या जांचा जाता है। ठीक है, डिप स्टिक इंजन ऑयल के अलावा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन फ्लूइड का स्तर। ठीक है, 91 देखते हैं दोस्तों। 91 कह रहा है कि सस्पेंशन में कंट्रोल आर्म का मुख्य काम क्या है। ठीक है, तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहिए को चेचिस से जोड़ना और उसे ऊपर नीचे जाने देना। ठीक है, जिसे सॉकर बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। 92 कह रहा है कि स्टीयरिंग सिस्टम में आइडलर आर्म
का क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टीयरिंग लीकेज को सहारा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वही 93 का रहा है दोस्तों कि व्हील हब असेंबली में क्या शामिल होता है? व्हील हब असेंबली 93 का सही आंसर हो जाएगा व्हील बेयरिंग, स्टैंड और माउंटिंग फ्लैंज, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 94 कह रहा है कि ओ रिंग, ठीक है, का उपयोग किस लिए होता है? ठीक है, ओ रिंग 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो स्थिर भागों के बीच एक सील बनाने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। 95 कह रहा है दोस्तों कि RTV सिलिकॉन सीलेंट का उपयोग कब किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ठोस गैस्केट की जगह पर फर्म इन प्लेस गैस्केट बनाने के लिए। ठीक है, 96 देखते हैं। 96 कह रहा है कि फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, ठीक है, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर का क्या काम है? ठीक है, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर 96 का सही आंसर हो जाएगा फ्यूल रेल में एक निश्चित दबाव बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 97 नंबर। 97 कह रहा है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में टार्क कन्वर्टर का क्या कार्य है? टार्क कन्वर्टर का। ठीक है, 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनुअल कार के क्लच के समान कार्य करना। ठीक है, अगला देखते हैं। 98 कह रहा है दोस्तों कि इंजन का उच्च कंप्रेसर रेशियो यानी कि हाई कंप्रेसर रेशियो आमतौर पर क्या इंगित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक उच्च प्रदर्शन वाला इंजन जिसे उच्च ऑक्टेन ईंधन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 99 देखते हैं। कह रहा है कि EVAP सिस्टम में कन्नस्तर पर्च वाल्व, ठीक है, क्या करता है? तो 99 का सही आंसर हो जाएगा जमा हुए ईंधन वाष्प को इंजन में जलने के लिए भेजता है, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं 100 नेक्स्ट एंड लास्ट। कह रहा है कि एंटी सीज कंपाउंड का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नट और बोल्ट को जंग लगने और चिपकने से बचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेट प्रैक्टिस जो प्लेटफॉर्म का बिहार पुलिस ड्राइवर का है वो ख़त्म होता है ये 100 क्वेश्चन। और आप लोग बताइए कि आप लोग का इसमें कितना सही हुआ है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।